जिस सहारा इंडिया में हम लोगों ने भारत सरकार के दिए हुए लाइसेंस के मुताबिक से पैसा जमा किया था, अगर आपने उसको लाइसेंस दिया है सहारा में पैसा जमा करने के लिए तो हम लोग सहारा में पैसा जमा किए, लेकिन आपकी यह जवाबदेही बनती है कि एक भारत सरकार के नियम के तहत अगर वो काम नहीं किया तो उस नियम को आप पालन कराएं और सहारा इंडिया के संपूर्ण जमाकर्ताओं को भुगतान दें। गलती कोई करेगा उसकी सजा जमाकर्ता को नहीं मिलनी चाहिए। अगर जमाकर्ता को सजा मिलता है तो ये भारत सरकार की संपूर्ण गलती है, ना कि सुभद्रा की गलती है। सुभद्रा गलती किया तो वो अपना भोग भोग रहा है। 2000 रुपया से संपत्ति से अपना वो शुरू किया था बिजनेस, वो 3 लाख 4 लाख करोड़ का मालिक बना, लेकिन ऐसा मालिक बना कि ना उसकी अंतिम समय पत्नी साथ दी और ना ही उसका बेटा अंतिम समय देखने के लिए आया। ऐसा संपत्ति क्या लेकर के घंटा करेगा सुभद्रा है? वो संपत्ति किसकी है? वो संपत्ति उसकी बाप की संपत्ति है क्या? वो संपत्ति सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं की संपत्ति थी और वर्तमान में सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं की संपत्ति है। वो सहारा इंडिया के जमाकर्ता को मिलना चाहिए। अगर उसके बाद एक पैसा सिक्का बचता है तो वो उसका है, अन्यथा वो उसकी संपत्ति बाबूजी की नहीं है। टोटल में अभी 99% डिफिशियंसी दिखा रहा है। यह डिफिशियंसी दिखाने क्या कारण? क्या हम लोग विदेशी हैं? आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड दिए, पैन कार्ड मांगा, पैन कार्ड दिए, बैंक अकाउंट मांगा, बैंक अकाउंट दिए। ये सारी सरकारी व्यवस्था है। सहारा का डॉक्यूमेंट हम लोगों ने अपलोड किया, वो सहारा ने दिया। अगर सहारा के डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो वो उसके प्रबंधन से अपना वो हिसाब किताब करे, लेकिन जमाकर्ता ने पैसा दिया सहारा को तो सहारा का कागज दिया, जरूर दिया। अगर ये 3 चीज सरकारी गवर्नमेंट होने के बावजूद भी अगर हम लोग को ये कहा जा रहा है कि आप लोग इस इंडिया के निवासी नहीं है, आपका आधार कार्ड गलत है, पैन कार्ड गलत है, बैंक खाता गलत है, तो ये कहना चाहेंगे कि देश की आधी आबादी तो गलत ही है, तो आप किसके भरोसे सरकार में बैठे हैं? तो जंतर मंतर पे सहारा निवेशकों का जो प्रदर्शन चल रहा है आज, वो उसमें जगह जगह से लोग देश भर से आए हुए हैं और केशव जी हमारे साथ हैं जो बिहार से आए हुए हैं। इस संगठन से भी महत्वपूर्ण रोल है इनका, तो इनसे जानते हैं कि क्या आज का रिजल्ट रहा। अभी आज लगभग धरना खत्म होने को है, लेकिन आप लोग हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं, मौसम इतना खराब है। नमस्कार, मैं केशव कुमार चौधरी, सहरसा बिहार, और मैं ऑल इंडिया जनता संघर्ष मोर्चा का सहरसा जिला का जिला अध्यक्ष हूं और राष्ट्रीय टीम में भी कार्यरत हूं लगातार। हम लोग 27 दिसंबर से ही लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बीच में हम लोगों को जिला में कार्यक्रम करना था, इसलिए हम लोग अपना जिला चले गए थे, फिर लेकिन आ गए हैं। और अब इस मकसद से नहीं आए हैं कि वर्तमान में हम लोग फिर पुनः घर चले जाएंगे। घर से यह मकसद कंप्लीट बनाकर आए हैं कि जब तक वर्तमान सरकार, मोदी सरकार हम लोगों के भुगतान का संपूर्ण रास्ता नहीं दे देगा, तब तक हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल में रहेंगे और लगातार भूख हड़ताल में रहेंगे, चाहे जितना दिन रहना पड़े। आचार संहिता लगने वाला है, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग लगातार रहेंगे, आचार संहिता लगे तो लगे, लेकिन हम लोग अपनी मांग को लेकर के लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। 27 दिसंबर से आप लोग बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और 1 महीना बैठ जाएंगे तो मोदी जी को क्या फर्क पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता तो ये मोदी जी जान ले कि हम लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करने वाले नहीं है। हम लोगों का मुख्य मकसद ये है कि जिस सहारा इंडिया में हम लोगों ने भारत सरकार के दिए हुए लाइसेंस के मुताबिक से पैसा जमा किया था, अगर आपने उसको लाइसेंस दिया है सहारा में पैसा जमा करने के लिए तो हम लोग सहारा में पैसा जमा किए, लेकिन आपकी यह जवाबदेही बनती है कि एक भारत सरकार के नियम के तहत अगर वो काम नहीं किया तो उस नियम को आप पालन कराएं और सहारा इंडिया के संपूर्ण जमाकर्ताओं को भुगतान दें। गलती कोई करेगा उसकी सजा जमाकर्ता को नहीं मिलनी चाहिए। अगर जमाकर्ता को सजा मिलता है तो ये भारत सरकार की संपूर्ण गलती है, ना कि सुभद्रा की गलती है। सुभद्रा गलती किया तो वो अपना भोग भोग रहा है। 2000 रुपया से संपत्ति से अपना वो शुरू किया था बिजनेस, वो 3 लाख 4 लाख करोड़ का मालिक बना, लेकिन ऐसा मालिक बना कि ना उसकी अंतिम समय पत्नी साथ दी और ना ही उसका बेटा अंतिम समय देखने के लिए आया। ऐसा संपत्ति क्या लेकर के घंटा करेगा सुभद्रा है? वो संपत्ति किसकी है? वो संपत्ति उसकी बाप की संपत्ति है क्या? वो संपत्ति सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं की संपत्ति थी और वर्तमान में सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं की संपत्ति है। वो सहारा इंडिया के जमाकर्ता को मिलना चाहिए। अगर उसके बाद एक पैसा सिक्का बचता है तो वो उसका है, अन्यथा वो उसकी संपत्ति बाबूजी की नहीं है।
ये बात हम कहना चाहते हैं। पोर्टल सरकार ने दिया, उस पे आप लोग क्यों नहीं अप्लाई? सरकार ने पोर्टल दिया, हम ये बात खुल के कहना चाहते हैं कि सुब्रत राय के ठगी के चक्कर में अमित शाह को भी इतना पता नहीं था कि सुब्रत राय इतना बड़ा ठग है कि पोर्टल देने के बाद वो ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट उसमें देगा ही नहीं, पहले से ही चीटिंग करके रखा हुआ था सारा चीज। जो पोर्टल में डिमांड तो किया, लेकिन पोर्टल में अभी 99% डिफिशियंसी दिखा रहा है। यह डिफिशियंसी दिखाने क्या कारण? क्या हम लोग विदेशी हैं? आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड दिए, पैन कार्ड मांगा, पैन कार्ड दिए, बैंक अकाउंट मांगा, बैंक अकाउंट दिए। ये सारी सरकारी व्यवस्था है। सहारा का डॉक्यूमेंट हम लोगों ने अपलोड किया, वो सहारा ने दिया। अगर सहारा के डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो वो उसके प्रबंधन से अपना वो हिसाब किताब करे, लेकिन जमाकर्ता ने पैसा दिया सहारा को तो सहारा का कागज दिया, जरूर दिया। अगर ये तीन चीज सरकारी गवर्नमेंट होने के बावजूद भी अगर हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप लोग इस इंडिया के निवासी नहीं है, आपका आधार कार्ड गलत है, पैन कार्ड गलत है, बैंक खाता गलत है, तो ये कहना चाहेंगे कि देश की आधी आबादी तो गलत ही है, तो आप किसके भरोसे सरकार में बैठे हैं? आप किसका पुण्य कर रहे हैं? आप कंप्लीट होश में आइए, और जब तक भारत सरकार होश में नहीं आएगी हम लोग लगातार लड़ाई को लड़ेंगे। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, लेकिन मुद्दा यह है कि यदि सहारा से भुगतान नहीं होगा तो हम लोग 2024 में वर्तमान सरकार को सपोर्ट मुंह से क्या दिल से भी नहीं करेंगे, कहीं सपोर्ट नहीं करेंगे। यही हम लोग का मुख्य मकसद है। भुगतान के तरफ सरकार अग्रसर हो और भुगतान का संपूर्ण रास्ता निकाले, यही सरकार से निवेदन है। सरकार से और कोई निवेदन हम लोग का नहीं है। अब तो चुनाव की तिथि भी तय होने वाली है, और तो अब 24 का चुनाव भी आने वाला है। चुनाव की तिथि तय हो, कोई दिक्कत नहीं। 2014 के चुनाव में हम लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था, 2019 के चुनाव में भी हम लोगों ने मोदी जी को ही वोट दिया। इसलिए वोट दिया कि हम लोगों का काम हो सके, लेकिन इस बार लगता है कि हम लोगों को उनका विरोध करना होगा, और विरोध हम लोग करेंगे। अगर सहारा का भुगतान हो जाता है तो ये उनके लिए 300 सीट नहीं, संपूर्ण सीट का हकदार वो बनेंगे। अगर सहारा से संपूर्ण भुगतान होता है तो वो संपूर्ण सीट का हकदार होंगे देश में। ये बात की सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं की तरफ से गारंटी देता है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा। चलिए, तो चलते चलते जो निवेशक हैं करोड़ों, उनसे आप क्या कहेंगे? हम निवेशकों से यही अपील करेंगे कि अगर आप निवेशक हैं तो सही में सड़क पर आइए और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा का साथ दीजिए कि आज देश के पटल पर लड़ाई लड़ने वाला कोई भी संगठन नहीं है। जो भी और है वो आपको अलग से बरगला रहा है, ये कह रहा है कि PIL कर दीजिए, ये कह रहा है कि फलाना कर दीजिए, ये कह रहा है कि 180 दिन में भुगतान हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होगा जब तक आप अपने घर से निकलकर, अपने कमर से निकलकर, अपने गेट से बाहर निकलकर, अपने परिवार का मोह त्याग कर जब तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे आपका भुगतान नहीं होगा। आप ये जान लीजिए कि पोर्टल निकला तो पोर्टल में डिमांड करने के लिए 3.5 करोड़ लोगों ने डिमांड किया। अगर आप अपने पैसा का मोह त्याग दिए होते तो आप डिमांड नहीं किए होते। आपको अपना पैसा का मोह है, इसीलिए आपने डिमांड किया। अगर आपको अपना पैसा का मोह है, डिमांड किया, तो आप आंदोलन में क्यों नहीं आते हैं? बिना लड़ाई लड़े सरकार नहीं सुनेगी, और सरकार हम लोग लड़ रहे हैं सरकार से भुगतान लेने के लिए। उस लड़ाई में आप साथ दीजिए, यही हम निवेशकों से आग्रह करेंगे। और जो अभी हम लोग आंदोलन लड़ रहे हैं, इस आंदोलन में कुछ न कुछ आपके पास जितना ही सामर्थ्य हो, चाहे 10 रुपया हो कि 100 रुपया हो कि 1000 रुपया हो, अगर आप सहयोग करते हैं तो आप भी इस पुण्य के भागी बनेंगे, और हम लोग लगातार लड़ाई लड़ेंगे। सहयोग ही, आपका सहयोग ही हम लोगों के लिए एक अंश बनेगा। बस यही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।